स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं नेचुरल टेंजेंट टेबल को हम किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे। नेचुरल टेंजेंट टेबल, आपको मालूम है जब हम लिखते हैं 10-30 डिग्री, 10-30 डिग्री को आप क्या लिखते हो? 1/√3। ये इसकी वैल्यू है। 10-30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3। और आपको ये भी मालूम होगा 1/√3 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/√3 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/√3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5774। 4 डिजिट तक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो 10-30 मीन्स 1/√3 और 1/√3 को सिंप्लीफाई करने पे 0.5774 ये आपको मिलता है यहाँ पे। उसी तरह से अगर आप 10-45 लेते हो, आपको मालूम है ये 10-30 के बारे में बताया, उसी तरह से मान लो आपने लिया 10-45 डिग्री, 10-45 डिग्री, तो आपको ये भी मालूम होगा 10-45 डिग्री क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये आपको मालूम है 10-45 डिग्री क्या मिलेगा आपको? 1। और आप पॉइंट के बाद अगर 4 0 लिखना चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो। 10-45 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखे हैं तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 0 लिख देता हूँ। मीन्स 10-45 का मीनिंग क्या होता है? 1 होता है। उसी तरह से अगर आप 10-60 लिखना चाहोगे, 10-60 डिग्री, तो आपको मालूम होगा 10-60 डिग्री क्या होता है? 10-60 डिग्री होता है √3। और आपको ये भी मालूम होगा 10-60 √3 होता है। तो √3 को मैं जब लिखूंगा, सोल्व करूंगा, 3 का रूट निकालूंगा तो मुझे ये मिलेगा 1.7321। पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख रहे हैं हम। यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट, यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट। तो यहाँ पे 10-30 क्या मिला? 0.5774। उसी तरह से 10-45 क्या मिला? 1.0000। उसी तरह से 10-60 क्या मिला? 10-60 क्या मिला आपको? 10-60 डिग्री 1.7321। तो यहाँ पे आपको 10 की वैल्यू इस तरह से मिल रही है। उसी तरह से अगर आपको यहाँ पे आपको मालूम था 30 मालूम था, यहाँ पे 45 डिग्री मालूम था, यहाँ पे 60 डिग्री मालूम था, ये सभी वैल्यूज नॉन वैल्यूज है। आपको मालूम है 10-45 क्या होता है वो आपको मालूम होता है। 10-30 डिग्री क्या होता है वो भी आपको मालूम होता है। तो 10-30 1/√3 था, 10-30 क्या था? 1/√3। और 1/√3 का सिंप्लीफिकेशन क्या आता है बच्चों? 0.5774। उसी तरह से 10-45 आपको मालूम था 1 आता है। उसी तरह से 10-60 आपको मालूम था √3 आता है। तो आपने √3 का कैलकुलेटर में आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1.7321 आएगा। तो ये सभी आप यहाँ पे जानते हो। 10-30 क्या है वो जानते हो, 10-45 क्या है वो जानते हो, 10-60 क्या है वो जानते हो आप। ये सब कुछ नॉन वैल्यू है। लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है कि मान लो मैंने कोई एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, मैंने कभी इस तरह से एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और ये ट्रायंगल में यहाँ पे एक थीटा है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये हो गया राइट एंगल। ये थीटा है, यहाँ पे थीटा है, ये है 90 डिग्री। और ये जो साइड है यहाँ पे ए बी और सी, ये ए बी साइड जो है, ए बी साइड, ये ए बी साइड यहाँ पे मैं मान लो लिख देता हूँ यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ए बी साइड में लिख देता हूँ 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो सी टू बी साइड है, ये साइड, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मान लो 3 सेंटीमीटर। तो कभी आपने सोचा है बच्चों यहाँ पे मुझे थीटा ढूंढना है,
मुझे यहाँ पे थीटा ढूंढना है, ये जगह पे क्या ढूंढना है, थीटा। तो थीटा कैसे मिलेगा? तो इसकी मेथड होती है टेन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड, क्या है यहाँ पे, सी बी जो साइड होगी वो डिवाइड बाई ए बी साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, सी बी क्या है बताओ, आप सभी जानते हो, यहाँ पे सी बी क्या है, 3 है, और ये क्या है, ए बी 4 है। तो यहाँ पे ये 3 है और ये 4 है। यहाँ पे आप ये देखो, मुझे ढूंढना है यहाँ पे थीटा। क्या ढूंढना है, थीटा। थीटा नहीं है मेरे पास अभी थीटा नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, थीटा लिखूंगा, और ये जो 10 है, मैं इसकी मेथड सिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे थीटा लिखूंगा, और यहाँ पे जो 10 है, ये 10 चला जाएगा राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इनवर्स, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला 10 चला जाएगा राइट हैंड साइड। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 3/4। क्या लिख सकते हो, 10 इनवर्स 3/4। चलो तो अब इसको सोल्व करेंगे हम। थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स, और 3/4 को जब आप सोल्व करते हो आपको मालूम होगा 0.7500, ये आंसर मिलता है। हमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेने हैं, 4 तक। तो 3/4 को सोल्व करने पे आपको मिलेगा 0.7500, ये आंसर मिलेगा आपको। लेकिन हमें तो क्या ढूंढना है, थीटा ढूंढना है। तो मुझे 0.7500 इसकी मुझे नेचुरल टेंजेंट में वैल्यू ढूंढनी होगी। तो ये कैसे हम ढूंढ पाएंगे, देखो, आप कोई लॉग बुक आप परचेज कर लो, वो लॉग बुक के अंदर इस तरह का, यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ नेचुरल टेंजेंट, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे नेचुरल टेंजेंट, इस तरह का एक टेबल मिलेगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, देख लो बच्चों, यहाँ पे आपको दिखाई देगा नेचुरल टेंजेंट, इस तरह का टेबल आप लॉग बुक जो आपको स्टेशनरी में मिल जाएगी, आप कोई भी स्टेशनरी में जाओगे तो सभी अलग अलग पब्लिकेशन की लॉग बुक आती है, आप मांगना जिसके अंदर साइंस की लॉग बुक लेना, क्योंकि स्टैटिस्टिकल लॉग बुक कॉमर्स वालों की भी आती है। आपको साइंस की लॉग बुक चाहिए, मैथमेटिकल लॉग बुक। तो ये जो है उसमें नेचुरल टेंजेंट उसका एक टेबल होगा, नेचुरल टेंजेंट का एक टेबल होगा। ये टेबल आप जब देखोगे तो टेबल के अंदर देखो, ये जो है ये फर्स्ट लाइन, देखो ये फर्स्ट लाइन डिग्री की है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, डिग्री। ये पूरी डिग्री के नीचे देखो फर्स्ट लाइन है, उसमें 0 है, 1 2 3 4 5 6, ये सभी डिग्री है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डिग्री लिखी हुई है। फिर जैसे ही आप जाओगे ये राइट हैंड साइड वाली रो में, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड वाली जो रो होती है वो ऊपर देखो 0, ये 0 क्या है, मिनट है, मिनट। 0 क्या है, मिनट। फिर यहाँ पे क्या है, 6 मिनट। यहाँ पे क्या है, 12 मिनट। यहाँ पे 18 मिनट। यहाँ पे 24 मिनट। यहाँ पे 30 मिनट। यहाँ पे 36 मिनट। यहाँ पे 42 मिनट। यहाँ पे 48 मिनट, और यहाँ पे 54 मिनट। तो आपको मालूम है 60 मिनट पे एक डिग्री खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया था हमने, मैं कहाँ तक पहुँच गया, 54 तक पहुँच गया। अब मुझे चाहिए दूसरे 6, तो मैं 60 तक पहुँच जाऊँगा। समझ में आ रहा है, 60 पे क्या दूसरी डिग्री स्टार्ट हो जाती है। 60 मिनट होती है ना जब, आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक चीज़ ये मालूम होनी चाहिए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक डिग्री के अंदर, एक जो डिग्री है, एक डिग्री के अंदर क्या होता है, टोटल आप स्टार्ट करोगे 60 मिनट होती है। 60 मिनट, एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होती है, और एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड होती है। तो यहाँ पे एक डिग्री है, 1 डिग्री, उसके अंदर मिनट कितनी है, 60। तो आपने ये टेबल देखा, ये टेबल आपने देखा, इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ 0 मिनट से स्टार्ट हुआ है, देखो आप
आप देखो यहाँ 0 मिनट से स्टार्ट हुआ है, 0 मिनट, 6 मिनट, यहाँ पे 12, यहाँ पे 18, इस तरह से देखोगे तो कहाँ तक ये जा रहा है, 54 तक जा रहा है। तो आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे देखोगे मीन डिफरेंस, यहाँ पे देखोगे मीन डिफरेंस, तो यहाँ 54 तक तो आ गया, फिर 54 तक आ गया, फिर यहाँ पे 1 है, समझ में आ रहा है, ये 1 है, 1। तो यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 5, ये जो पीछे जो 5 लिखे हैं वो है मीन डिफरेंसेस, समझ में आ रहा है, ये है मीन डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको ये पूरा कैसे ये टेबल हम देखेंगे, वो पूरी मैं मेथड बता रहा हूँ, पहले ये टेबल के बारे में बता दूँ। तो यहाँ तक तो 54 हो गई, यहाँ तक कितनी हो गई, 54। और फिर आप देखोगे यहाँ सभी के बीच में 5-5 मिनट का गैप रखा है। देखो ये 0 है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 0 है, ये 0, लेकिन डायरेक्ट क्या आ गया, 6, 0 के बाद क्या आ गया, 6, फिर 6 के बाद क्या आ गया, ये 12। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में गैप रखा है। तो ये 0 है ना, 0 के बाद मान लो हमें 3 मिनट की जरूरत है, 3 मिनट। तो आप सोचोगे सर 0 के बाद तो डायरेक्ट 6 आ गया, मुझे तो 3 चाहिए। तो 0 के बाद 6 आ गया, लेकिन 0 की लाइन ये है, ये 0 की लाइन, ये 6 की लाइन, ये 12 की लाइन, ये 18 की लाइन, लेकिन आपको 0 नहीं, 3 है, 3 आपके पास। तो 0 की लाइन तो ये देख सकते हो, लेकिन अगर 3 आता है तो यहाँ पे देखो मीन डिफरेंस में आप क्या करोगे, 0 के बाद क्या आता है बच्चों, 1 2 3, तब आप ये 3 की लाइन नीचे देखोगे, यहाँ पे नीचे 3 की लाइन देखोगे, समझ में आ रहा है। मान लो यहाँ पे आपको चाहिए 5 मिनट, तो ये तो किसकी लाइन है, 0 की, 0 मिनट की लाइन है। ये लाइन किसकी है, 6 मिनट की लाइन है। लेकिन अगर आपको 5 मिनट चाहिए, 5, तो पीछे मीन डिफरेंस में देखो 1 2 3 4 और ये 5 है। तो 5 के नीचे जो भी लाइन है, ये 5 के नीचे वो 5 की लाइन है, समझ में आ रहा है। उसी तरह से मान लो बच्चों, उसी तरह से मान लो यहाँ पे आपको चाहिए 14 की लाइन, 14 की लाइन। तो ये क्या है, 0 है, 6 है, 12 है, डायरेक्ट 18 आ गया। यहाँ 0 है, 6 है, 12 है, 18 आ गया। आपको चाहिए 14, तो 12 और 18 है, 14 नहीं है। तो आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, ये 12 है, 12 में कितना ऐड करने से 14 मिलता है, तो 12 में 2 ऐड करने से 14 मिलेगा। तो आप 12 की लाइन तो ऑब्जर्व करोगे ही, 12 की लाइन तो ऑब्जर्व करोगे ही, साथ में 2 ऐड करना है, तो मीन डिफरेंस में जाओगे, 1 नहीं लेकिन हम 2 देखेंगे। हम क्या देखेंगे, 2, और 2 की लाइन ऑब्जर्व करेंगे। समझ में आ रहा है। चलो मैं आपको एक सम करके दिखाता हूं, तब आपको ये पूरा दिमाग में आ जाएगा। ओके, मैं आपको एक पूरा सम यहाँ पे सोल्व करके दिखाता हूं। चलो पहले यहाँ पे देखो बच्चों, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 0.7500। तो मुझे ढूंढना है यहाँ पे थीटा की वैल्यू ढूंढनी है मुझे, थीटा क्या मिलेगा। ओके, तो कैसे डिसाइड होगा, देखो ये कैसे डिसाइड होगा। देखो ये जो टेबल आप देख रहे हो, ये जो आप टेबल देख रहे हो, ये टेबल के अंदर ये जो लाइन है, फर्स्ट लाइन, ये डिग्री की लाइन है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है फर्स्ट लाइन क्या है, डिग्री की लाइन, फर्स्ट लाइन। ऊपर यहाँ पे सभी मिनट्स लिखी हुई है, 0 6 12 18 ये 54 तक, ये सभी मिनट्स लिखी हुई है। और फिर बाजू में मीन डिफरेंस का एक टेबल है, यहाँ पे ऊपर मीन डिफरेंस का एक टेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे पहले तो आप क्या देखोगे, ये पूरा जो ग्राउंड है, यहाँ से देखो ये डिग्री की लाइन छोड़ दो आप, ये जो डिग्री की लाइन है उसको छोड़ दो, और ऊपर मिनट की लाइन को छोड़ दो। बाकी यहाँ से लेके ये बीच में जो पूरा ग्राउंड दिख रहा है, वो ग्राउंड में हम खेलने वाले हैं, ये पूरे ग्राउंड के अंदर हम खेलेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ये ग्राउंड में ढूंढना है
ग्राउंड में हमें ढूंढना है 0.7500। ये डिजिट या तो इसका नियरेस्ट डिजिट हमें ये ग्राउंड में ढूंढना है, ये ग्राउंड में। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, हमें ढूंढना है ये। ध्यान रखना बच्चों, देखो ये क्या है। सबसे पहला देखो, सबसे पहला पॉइंट, ये पॉइंट लिखा है, देखो छोटा सा पॉइंट है, 0.0000। तो पॉइंट जब लिखते हो आप, आपको मालूम है जब भी आप पॉइंट लिखते हो तो आगे क्या गिना जाता है? 0। जब भी सिर्फ पॉइंट लिखा जाता है, मान लो मैंने बोला 0.5 का मीनिंग 0.5। जब भी मैं पॉइंट लिखता हूं तो उसके आगे क्या मानते हो आप? 0 ही मानते हो। तो यहां पे क्या है? 0.0000। समझ में आ रहा है? तो ये रियल में कौन सा डिजिट हुआ? 0.0000। फिर उसके बाद क्या है? 0017 है। उसके बाद क्या है? 0017। तो एक चीज याद रखोगे आप, यहां पे आगे पॉइंट है, यहां पे आगे क्या है? पॉइंट है। तो यहां भी पॉइंट आपको समझना है, भले ही ड्रॉ नहीं किया है लेकिन आपको समझना है। तो आप क्या समझोगे? 0.0017 मीन्स 0.0017। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है? उसके बाद 0035 है। देखो आप, तो यहां पे आपको पॉइंट समझना है, रियल में आपको पॉइंट समझना है। तो आप क्या करोगे? 0.0035। फिर यहां पे क्या है? 0052 है। तो यहां पे पॉइंट समझना है। तो ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बता दूं, पहला डिजिट जो होता है ना, यहां पे पहला डिजिट, उसके आगे पॉइंट लिखते हैं। बाकी सभी के पीछे आपको पॉइंट समझना है। यहां 54 तक, कहां तक? 54 तक। देखो आप यहां से सर्चिंग चालू करो। चलो हमें सर्च करना है, यहां पे हमें सर्च करना है कि क्या सर्च करना है? हमें ये डिजिट सर्च करना है, 0.7500। ये डिजिट हमें पूरे ग्राउंड में ढूंढना है। ये कहां पे मिलेगा? हमें ढूंढना है। चलो पूरे ग्राउंड में ये कहां पे मिलेगा? हमें ये ढूंढना है। चलो हम ढूंढते हैं। ध्यान रखना बच्चों, यहां देखो, ये तो क्या है? 0.0000 नहीं, हमें तो ढूंढना है 0.7500। चलो ये मैच नहीं हो रहा है, ये भी मैच नहीं हो रहा है, ये भी मैच नहीं हो रहा है। आप देखोगे ना ये पूरा टेबल, ये टेबल आप जब देखोगे तो 0 से नीचे वाली ये पूरा ग्राउंड, ये पूरा जो आप देख रहे हो, ये पूरा आप देख रहे हो, और 54, याद रखना बच्चों, ये 54 है ना, उसके नीचे तक इतना पोर्शन आपको देखना है, 0 से, और ये पूरा पोर्शन, ये आपको देखना है, इसमें आप देखोगे। चलो तो मुझे क्या ढूंढना था? 0.7500। चलो यहां पे देखो, मैं आगे ढूंढ रहा हूं, नहीं मैच हो रहा है, कहीं भी मैच नहीं हो रहा है। यहां पे कहीं भी मुझे जो चाहिए वो कहीं नहीं दिख रहा है। देखो कहीं नहीं दिख रहा है। चलो मैं तो और नीचे जाऊंगा, मुझे नहीं दिख रहा है। चलो और मैं नीचे जाऊंगा, यस, और नीचे, इस तरह से आप जाओगे। तो यहां पे आपको, एक मिनट, यहां पे आप देखोगे, एक मिनट बच्चों, हाँ तो बच्चों हमें क्या ढूंढना था? यहां पे हमें ढूंढना था 0, ये डिजिट ढूंढना था हमें ढूंढना था 0.7500। तो हम ढूंढ रहे थे, हम ये नेचुरल टेंजेंट के टेबल में ढूंढ रहे थे। चलो तो हम यहां तक गए, देखो यहां तक आप देख लोगे, ये देखो, यहां तक देखो, ये कहीं भी मैच नहीं हो रहा है, ये कहीं भी हमें मैच नहीं हो रहा है, हमें जो चाहिए वो। तो हम और नीचे जाएंगे, देख लो आप, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, कहीं भी मैच नहीं हो रहा है। तो हम नीचे जाएंगे, और नीचे। चलो तो यहाँ पे और नीचे हम जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कहीं मैच हो जाएगा। चलो यहाँ पे कहीं मैच हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये देखो आप, यहाँ पे देखो, ये 0 वाली लाइन है, आपको मैंने बताया अभी। ये जो फर्स्ट लाइन है वो कौन सी लाइन है? 0 वाली, ये फर्स्ट लाइन, ये डिग्री की है। हमें डिग्री लाइन में नहीं देखना है, हमें 0 वाली लाइन, पहली लाइन 0 वाली लाइन है, और यहाँ पे ये 54 वाली लाइन। तो हम ये बीच में जो ग्राउंड पूरा दिख रहा है, ये ग्राउंड हम बोलेंगे, हम इसमें देख रहे हैं। चलो तो ये ग्राउंड के अंदर
मैं पहुंचा यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे क्या है, पॉइंट 0.7265। क्या है, 0.7265। हमें तो चाहिए 0.7500। तो चलो आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पॉइंट आगे नहीं है लेकिन हमें समझना है। 0.7292 ये भी मैच नहीं हो रहा है। 0.7319 ये भी मैच नहीं हो रहा है। तो हम आगे बढ़ते, देखो हम आगे बढ़ते जाएंगे और सर्च करते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही, यहाँ पे आप जैसे ही देखोगे, एक मिनट बच्चों, हाँ चलो, यहाँ पे आप जैसे ही देखोगे तो इसके अंदर, एक मिनट मैं ये थोड़ा एडजस्ट कर लूँ यहाँ पे, जैसे आपको अच्छी तरह से दिखे। चलो, तो यहाँ पे जैसे हमें देखना है, इसके अंदर हमें क्या ढूंढना था बच्चों, मैंने अभी आपको बताया हमें क्या ढूंढना था, 0.7500 ढूंढना था, 0.7500। चलो हम देख रहे, ये टेबल में ही देख रहे। तो ये टेबल में देखो, ये 0.7265, ये पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट नहीं है लेकिन आपको समझना है। 0.7292 यहाँ भी पॉइंट नहीं है लेकिन आपको समझना है। 0.7319 ये 0.7346, 0.7373 ये 0.7400, 0.7427 यहाँ पे कहीं भी पॉइंट नहीं है लेकिन आपको समझना है। हाँ चलो अब देखो, यहाँ पे मैं पहुंचा 0.7481। ये जगह देखो मैं कहाँ पहुंच गया, 0.7481। फिर उसके बाद है ना, उसके बाद देखो 0.7508 आ गया। आपने देखा, ये जगह देखो, ये जगह आप देखो, ये जगह 0.7508, वो तो बढ़ गया, ये तो बढ़ गया, ये डिजिट तो ज्यादा हो गया। हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था 0.7500। और आपने देखा, ये बॉक्स में देखो, आप ये बॉक्स में देखोगे तो ये क्या आ गया, 0.7508। ये तो बढ़ गया। तो मैं क्या करूंगा, रिवर्स जाऊंगा, यहां पे जाऊंगा, ये जगह पे, चलो ये जगह पे जाऊंगा, मैं जाऊंगा ये जगह पे। अब ये जो जगह है वो आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड जाओ, 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 ये 36 डिग्री पे आती है। ये जगह कहां पे आती है, 36 डिग्री पे। आप देखो बच्चों, ये क्या है, 0.7481, 0.7481, और वो कहां पे आता है, 36 डिग्री पे आता है। और यही 0.7481 जब आप ऊपर देखोगे, यही 0.7481 जब आप ऊपर देखोगे, यही चीज को 0.7481 को आप ऊपर देखोगे, ऊपर 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 ऊपर, चलो हम ऊपर जा रहे हैं, 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 ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो यहां पे वो 48 डिग्री पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा, 48 डिग्री पे। समझ में आ रहा है। तो आप क्या करोगे, आप यहां पे क्या करोगे, आप यहां पे ये 48 डिग्री में अब नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे देखो, इस तरह से अब नीचे 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 इस तरह से देखते जाओगे, देखते जाओगे, तो यहां पे ये जो चीज है आपको, ये जैसे ही आप नीचे देखते जाओगे, ये नीचे देखते जाओगे तो 48 डिग्री में आपको यहां पे मिलेगा, 48 मिनट में, 48 मिनट में, सॉरी डिग्री नहीं, 48 मिनट में आपको क्या मिलेगा, 0.7481। क्या मिला, 0.7481, जो नियरेस्ट वैल्यू है। किसकी नियरेस्ट वैल्यू है, किसकी नियरेस्ट वैल्यू है, इसकी। लेकिन हमें तो एग्जैक्ट इसके ऊपर जाना है। अगर हमें इसके ऊपर जाना है तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहां पे, हम पहले यहां पे 0.7481 में, 0.7481 में ऐसा क्या ऐड कर दे जिससे ये 0.7500 बन जाए। बताओ, 0.74
81 उसमें ऐसा क्या ऐड करे जिससे वो 0.7500 बन जाए? सोचो, आप सोचो, चलो आप सोचो। यहाँ पे मेरे पास कौन सा डिजिट है? मेरे पास है 0.7481। तो आपको मालूम है अगर मैं इसमें 19 ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? सोचो आप, ये 19 ऐड कर दूं तो यहाँ पे बन जाएगा ये 0.7500। तो हमें तो वही तो चाहिए। हमें क्या ढूंढना था? हमें किसकी तलाश थी? 0.7500 की तलाश थी। तो मैं यहां तक तो पहुंच गया हूं, 7481 तक पहुंच गया हूं। मुझे चाहिए 19। अगर मैं 19 ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा एग्जैक्ट वही डिजिट। लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये 0.7481 उसका एड्रेस क्या था? आपने जब ग्राउंड में ढूंढा, पूरे ग्राउंड में, तो इसका एड्रेस क्या था? इसके लेफ्ट हैंड साइड कौन सी डिग्री थी? इसके लेफ्ट हैंड साइड थी 36 डिग्री। और उसके एग्जैक्ट ऊपर कौन सी मिनट थी? इसके ऊपर आपने देखा 48 मिनट थी। सबसे ऊपर आपको मैं सबसे ऊपर दिखाने ले गया था, सबसे ऊपर आपको दिखाने ले गया था, याद करो। तो सबसे ऊपर में दिखाने ले गया 48 मिनट थी और सबसे लेफ्ट हैंड साइड क्या था? 36 था। यहाँ पे क्या था? 36 डिग्री थी। ओके, तो इसका एड्रेस क्या है? 0.7481 का एड्रेस क्या है? 0.7481 का एड्रेस है 36 डिग्री 48 मिनट। इसका एड्रेस क्या है? ये कहां पे मिलेगा आपको? 0.7481 कहां पे मिलेगा? 36 डिग्री और 48 मिनट पे मिलेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी भी 19 कम है। चलो हम 19 को भी ऐड कर दे। चलो कोई बात नहीं, हम 19 भी ले लेंगे। देखो यहां पे देखो आप बच्चों, ये 0.7481 आपको जो दिख रहा है यहां पे, उसके एग्जैक्ट लेफ्ट हैंड साइड कौन सा डिजिट है? 36 है। देखो आप 36। और उसके एग्जैक्ट आप ऊपर जाते हो, जब मैंने अभी देखा है आपको, इसके एग्जैक्ट ऊपर आप जब जाओगे, एग्जैक्ट ऊपर, तब आपको यहाँ पे एग्जैक्ट ऊपर जब जाओगे तो एग्जैक्ट ऊपर क्या मिलेगा? 48। तो इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस क्या है? ये चीज का यहाँ पे 0.7481 इसका एड्रेस क्या है? 36 डिग्री और 48 मिनट। अब मुझे कितना चाहिए? मुझे ये 7500 बनाने के लिए क्या चाहिए? 19 चाहिए। चलो ये 19 की तलाश में मैं जाऊंगा। अब कैसे मैं करूंगा 19 को सर्च? देखो यहां पे है 0.7481, यहां पे है 0.7481। ओके, ये है 0.7481। अब याद रखना बच्चों, ये है 0.7481। अब मैं क्या करूंगा? पीछे वाला ये जो टेबल है 1 2 3 4 5 लाइन वाला, ये पीछे वाला जो टेबल है उसमें मैं जाऊंगा मिन डिफरेंस वाले टेबल में। ये पीछे वाला जो टेबल है, ये डार्क लाइन है ना, ये डार्क लाइन, उसके राइट हैंड साइड में देखो 1 2 3 4 5 5 लाइन है। तो मैं यही लाइन में जाऊंगा, यही लाइन में, और कोई लाइन नहीं लूंगा। मैं यही लाइन पकड़ूंगा, यही लाइन पकड़ूंगा। इसके जो यहाँ पे पैरेलल जा रही है यही लाइन, इसके साथ यही लाइन में जहाँ पे 0.7481 है वो ही लाइन में मैं देखूंगा। तो ये पहला तो 5 आया, मुझे 19 चाहिए, नहीं चलेगा। 9 आया, मुझे 19 चाहिए, ये भी नहीं चलेगा। ये 14 आया, मुझे तो 19 चाहिए, ये भी नहीं चलेगा। ये 18 आया, मुझे तो 19 चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा कि 18 के बाद क्या है? 18 के बाद तो 23 है भाई, बहुत बढ़ गया। तो 19 के नियरेस्ट क्या होगा? 19 के नियरेस्ट 18 होगा। चलो कोई बात नहीं, 19 एग्जैक्ट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं 18 ले लूंगा। मैं क्या ले लूंगा? 18। तो ये जो 18 है, ये जो 18 है, वो 18 के एग्जैक्ट ऊपर, ये 18 के एग्जैक्ट ऊपर क्या लिखा है? ये 18 के एग्जैक्ट ऊपर क्या लिखा है? चलो आप ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। इस तरह से आप ऊपर जाने लगोगे, ऊपर जाने लगोगे, इसके ऊपर जाने लगोगे, इसके ऊपर जाने लगोगे, इसके ऊपर जाने लगोगे, इसके ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे। 4 आया, 4।
क्या आया 4, 4 आया, इसके ऊपर गए तो 4 आया। समझ में आ रहा है? 18 के एग्जैक्ट ऊपर क्या आया 4। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे बच्चों क्या होगा, यहां पे मैं 4 मिनट ऐड करूंगा। क्या ऐड करूंगा, 4 मिनट ऐड करूंगा। तो यहां पे क्या होगा 36 और 36 डिग्री 48 मिनट, उसमें 4 मिनट ऐड कर दी। तो आपको मालूम है क्या मिलेगा आपको आंसर, आपको यहां पे आंसर क्या मिलेगा, यहां पे आपको आंसर मिल जाएगा 36 डिग्री और 48 प्लस 4 क्या हो जाएगा 52 मिनट। समझ में आ रहा है? 36 डिग्री 52 मिनट। तो आपका थीटा हो गया 36 डिग्री 52 मिनट। ये हो गया आपका थीटा। समझ में आ रहा है? थीटा क्या कौन सी डिग्री होगी, थीटा की डिग्री कौन सी होगी 36 डिग्री 52 मिनट, ये थीटा की डिग्री होगी। समझ में आ रहा है? इस तरह से थीटा फाइंड आउट किया जाता है। अभी मैंने बताया था ना आपको कि आपको मालूम है 30, अगर थीटा 30 है, अगर थीटा 30 है तो आपको मालूम है उसकी वैल्यू tan 30 क्या होता है 1/√3। तो आपको मालूम है अगर थीटा 45 है तो tan 45 आपको मालूम है। अगर थीटा 60 है तो आपको उसकी वैल्यू मालूम है। तो थीटा की वैल्यू सिर्फ 30 डिग्री 45 60 थोड़ी होगी, थीटा की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, थीटा की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। यहां पे जैसे आपको थीटा क्या मिला, यहां पे थीटा क्या मिला 36 डिग्री 52 मिनट मिला। समझ में आ रहा है? तो ये आपको मालूम नहीं था कि थीटा आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो tan 36 डिग्री 52 मिनट मीन्स 0.7500। ये हुआ ये मेन यहां पे जो मैं समझाना चाहता था। tan थीटा की वैल्यू ये है और ये है 0.7500। समझ में आ रहा है बच्चों? तो जो थीटा अननोन था वो हमने ढूंढ लिया यहां इस तरह से। चलो दूसरा एक एग्जांपल भी मैं करवाऊंगा जिससे आपको ये एकदम ग्रिप आ जाए, इसकी एग्जैक्ट ग्रिप आ जाए, ये आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाए। समझ में आ रहा है? ये आप इजीली समझ पाओ। मैं एक एग्जांपल आपको करवाने जा रहा हूं, चलो ध्यान रखना बच्चों। चलो यहां पे दूसरा एग्जांपल मैं करवाने जा रहा हूं। मान लो यहां पे एक मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान रखना एक राइट एंगल, ये एक राइट एंगल में ड्रॉ कर रहा हूं। इस तरह से मान लो एक राइट एंगल मैंने ड्रॉ किया है, ये थीटा, ओके ये है थीटा यहां पे। तो ये इसका नाम लिख देता हूं ABC, इसका मैं नाम लिख देता हूं ABC, ये राइट एंगल है। अब मुझे यहां पे क्या मिलेगा tan थीटा, मुझे tan थीटा चाहिए, tan थीटा। तो ये यहां पे जो सामने वाली जो साइड है वो है 1 और ये AB है मान लो 4, यहां पे मैंने इस तरह से लिखा है। तो tan थीटा क्या होगा CB/AB, क्या होगा tan थीटा CB/AB। तो यहां पे CB क्या है 1 है और AB क्या है 4 है। तो tan थीटा 1/4 होगा। मुझे थीटा चाहिए, थीटा क्या होगा, मुझे चाहिए थीटा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं थीटा लिख दूंगा, ये tan राइट हैंड साइड ले जाऊंगा, ये जो tan है ना उसको ले जाऊंगा राइट हैंड साइड। तो ये थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/4। और आपको मालूम है 1/4 क्या होता है, 1/4 क्या होता है, आप 1/4 को सोल्व करते हो ना तो आपको 0.2500 मिलता है। देखो पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने, इसलिए मैंने सिर्फ 0.25 नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है 0.2500। चलो अब मुझे चाहिए थीटा, तो हमारी वो ही पुरानी मेथड, हम जाएंगे ग्राउंड में। हम पहले कौन सा टेबल लेंगे, हमें tan ढूंढना है तो हम नेचुरल टेंजेंट वाला टेबल लेंगे। हम कौन सा टेबल लेंगे बच्चों, नेचुरल टेंजेंट वाला। देख लो यहाँ पे देख लो लॉग बुक के अंदर हम नेचुरल टेंजेंट वाला टेबल लेंगे। चलो नेचुरल टेंजेंट वाला टेबल है, उसमें ये पहली लाइन क्या है आपको मैंने बताया, फर्स्ट लाइन क्या है डिग्री की, फर्स्ट लाइन डिग्री की है।
ऊपर वाली लाइन क्या है, मिनट की, और पीछे ये है मीन डिफरेंस का टेबल, ये है मीन डिफरेंस जो लास्ट में हमें हेल्प करता है एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढने में। ये लास्ट में जो मीन डिफरेंस वाला टेबल है लास्ट में यहाँ पे, वो हमें हेल्प करता है एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढने में। चलो ये डिग्री वाली लाइन, फिर ये ऊपर मिनट वाली लाइन, और पीछे है मीन डिफरेंस का टेबल। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ये पूरे ग्राउंड में, ये पूरा ग्राउंड हम बोलते थे, याद करो ये क्या है, ये पूरा ग्राउंड था। ग्राउंड में हमें ढूंढना है, ये ग्राउंड में हमें ढूंढना है ये डिजिट, कौन सा डिजिट, 0.2500। चलो ये ढूंढना है, तो मैं सर्चिंग स्टार्ट करता हूँ। ध्यान रखना बच्चों, मैं सर्चिंग स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे मैं सर्चिंग स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे देखो 0.0000, यह कहीं भी एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है। अब नीचे देखते जाओ, यहाँ पे देखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ये ग्राउंड में देखो, हाँ चलो यहाँ पे ये देखो, यहाँ से नज़दीक में आ गया। यहाँ पे देखो ये क्या है बच्चों, यहाँ पे एग्जैक्ट देखो आप, ये क्या है 0.2309। चलो और आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पॉइंट नहीं है लेकिन आप लिख दोगे 0.2327, फिर यहाँ पे 0.2345, 0.2364, आगे बढ़ो, चलो 0.24 आ गया, वेरी गुड, 0.24 आ गया। चलो आगे बढ़ो, चलो यहाँ तक आया, लेकिन अब मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ नीचे 0.2493, फिर आगे बढ़ता हूँ ना, तो ये तो 0.24112, ये तो ज़्यादा हो गया, मुझे तो क्या चाहिए था 0.25112, ये क्या मिला 0.25112, ये तो ज़्यादा बढ़ गया, तो मैं उससे कम क्या है, यहाँ पे स्टॉप हो जाऊँगा, यहाँ पे। चलो ये टेबल क्या, ये जगह कौन सी है 0.2493। मुझे क्या ढूंढना था बच्चों, फिर से मुझे ढूंढना था 0.2500, लेकिन मैं आ गया यहाँ पे आ गया, यहाँ देखो 0.2512, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा कम यहाँ पे उतरता हूँ, ये जगह पे, तो 0.2493। चलो बच्चों ध्यान रखना, अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जगह का एड्रेस क्या है 0.2493, ये बॉक्स का एड्रेस क्या है, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड देखो, चलो उसके लेफ्ट हैंड साइड देखो आप, क्या लिखा है 14 लिखा है, 14, वेरी गुड, इसके लेफ्ट हैंड साइड 14 लिखा है। उसके एग्जैक्ट ऊपर क्या लिखा है, ऊपर देखो बच्चों, उसके एग्जैक्ट ऊपर क्या लिखा है, इसके ऊपर लिखा है 0, क्या लिखा है 0, तो इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस 0.2493, इसका एड्रेस क्या होगा 14 डिग्री, और इसके ऊपर क्या है 0 मिनट, क्या है 14 डिग्री 0 मिनट। तो आपको ये कहाँ पे मिला 0.2493, कहाँ पे मिला 14 डिग्री, और ऊपर देखोगे 0 मिनट पे मिला है। चलो तो अब मुझे एक बात बताओ, मुझे चाहिए था ये डिजिट, मुझे ये डिजिट चाहिए था, मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ, बताओ, मैं 0.2493 तक पहुँच गया हूँ, मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ 0.2493 तक तो पहुँच गया हूँ। जो कहाँ पे मिला, ये कहाँ पे मिला, इसका एड्रेस क्या था बताओ, 0.2493 का एड्रेस क्या था, इसके लेफ्ट हैंड साइड थी 14 डिग्री और ऊपर था 0 मिनट, तो 0.2493 का एड्रेस क्या था 14 डिग्री 0 मिनट। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिख लेता हूं, चलो यहां पे पहले लिख लेता हूं 14 डिग्री 0 मिनट, ये लिख लेता हूं, ओके। इसका ये कहां पे मिला हमें 0.2493, कहां पे मिला 14 डिग्री 0 मिनट पे मिला। लेकिन मुझे एक बात बताओ बच्चों, मुझे करना है 0.2500, मुझे क्या करना है 0.2500, तो यहां कितने एक्स्ट्रा ऐड करने होंगे, सोच के बताओ। अगर मेरे पास अभी 0.2493 है और मुझे करना है 0.2500, तो कितना एक्स्ट्रा ऐड करने होंगे, तो आप बोलोगे सर 7 ऐड कर दोगे, अगर सिर्फ 7,
तो हो जाएगा 7 + 3 तो क्या हो गया 10। आप देख लो ये हो गया, ये हो गया, देखो हो गया ना, हमें जो ढूंढना था वो हो गया, 0.2500 हो गया। तो ये 7 मिलेगा कहाँ? अब जो मेरे पास कम है वो 7 मिलेगा कहाँ? तो उसके लिए ये 7 के लिए हमें जाना होगा मीन डिफरेंस में, हमें जाना होगा मीन डिफरेंस में। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो ये है 2493, ये है 2493। उसकी लाइन में मैं पीछे जाऊंगा। हाँ चलो, अब मीन डिफरेंस चालू हो चुका है। ये मीन डिफरेंस की लाइन, ये लाइन देखो, ये मीन डिफरेंस की लाइन है। इसके स्ट्रेट में ही होना चाहिए, वो 2493 के स्ट्रेट में ही होना चाहिए, वही लाइन में। तो चलो, मुझे कितना ऐड करना था? 7 ऐड करना था, 7 ऐड करना था। तो यहाँ पहले तो 3 है, नहीं चलेगा बाबा। 6 है, 6, फिर 6 के बाद क्या है 9, तो 9 तो बढ़ गया। 9 नहीं, चलो मैं 6 से ही काम चला लूंगा, 6 से ही मैं काम चला लूंगा। तो ये 6 जो है, आपको 6 दिख रहा है, ये 6 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मैं नियर पहुंच जाऊंगा, नियरेस्ट वैल्यू, बहुत नजदीक पहुंच जाऊंगा। अगर मैंने 6 ऐड कर दिया या 7 की जगह पे 6 भी ऐड हो जाता है मान लो, तो ये 0.2500 की नजदीक में पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये 7 कहाँ पे, सॉरी 7 की जगह पे हम 6 ऐड कर रहे हैं, तो ये 6 है कहाँ पे? देखो बच्चों, 6 है कहाँ पे? ये जो 6 है वो ऊपर देखोगे अगर आप जैसे ऊपर देखोगे तो ये 6 आप ऊपर देखोगे, ये यहाँ पे है, यस, ये यहाँ पे है, 2 पे है, समझ में आया? ये 2 पे है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 6 है ना, जो ऊपर 2 पे मिला, वो 2 में ऐड करूंगा इसके अंदर ये ऐड करूंगा 2 मिनट। तो फाइनली मेरा आंसर आएगा, यहां पे मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा 14 डिग्री 2 मिनट। समझ में आया? तो ये मेरा फाइनली आंसर आया 14 डिग्री 2 मिनट, ये आंसर आया मेरा फाइनली। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो, इसकी प्रैक्टिस करने से ही आपको ये ऑब्जर्वेशन कैसे मिलेंगे वो आप यहां पे देख सकते हो। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस ये नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? विदाउट प्रैक्टिस ये नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिस तो आपको करनी ही है। तो थीटा मुझे मिल गया 14 डिग्री 2 मिनट। चलो बच्चों, एक लास्ट एग्जांपल ये हम कर लेंगे। आप और हम एक साथ ये सोल्व करेंगे और इसका आंसर लाएंगे हम दोनों मिलके। ओके, चलो मान लो मैंने एक यहाँ पे इस तरह से एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, राइट एंगल, इस तरह से ये राइट एंगल ड्रॉ किया है मैंने। ये है थीटा, ये ए बी और ये सी। ओके, यहाँ पे ए बी और ये सी। अब मान लो ये जो B2C साइड है, B2C, ये 13.3188 मीटर की, और यहाँ AB साइड है वो है 12 मीटर की। मान लो ये क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा, देखो AB क्या है 12 मीटर और B2C साइड क्या है 13.3188। ओके, तो चलो एक काम करते, मुझे थीटा ढूंढना है। मुझे क्या ढूंढना है? थीटा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल मेथड है हमारी, tan थीटा इक्वल्स टू CB, अपोजिट साइड है ना ये, CB डिवाइड बाय AB। तो CB की वैल्यू क्या है 13.3188 और 12, यहां पे नीचे क्या लिखूंगा 12 लिखूंगा। समझ में आ रहा है? तो अब tan थीटा इक्वल्स टू, जब 13.3188 डिवाइड बाई 12, ये जब आप करोगे, ये डिवाइड बाई 12 जब आप करोगे, तब आपको मिलेगा 1.1099, ये मिलेगा, ये आपको मिलेगा
1099 ये आपको मिलेगा। अब आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको तो थीटा चाहिए। तो थीटा चाहिए अगर, तो आप थीटा लिखोगे, फिर लिखोगे टेन इनवर्स। टेन जो है ना ये 10, वो राइट हैंड साइड ले जाओगे, तो थीटा इक्वल्स टू आप लिखोगे टेन इनवर्स और आप करोगे 1.1099। आप इस तरह से करोगे। आप क्या करोगे, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1.1099। चलो अब हमें थीटा ढूंढना है, अब हमें थीटा ढूंढना है। तो अब यहां पे आगे के एग्जाम्पल में पॉइंट के आगे 0 आता था। याद करो, आगे के एग्जाम्पल में पॉइंट के आगे 0 आता था। 0.25, 0.75 इस तरह से आता था। यहां पॉइंट के आगे 0 नहीं है, यहां पॉइंट के आगे 1 है। ध्यान रखना, पॉइंट के आगे यहां पे 1 दिख रहा है। तो अब मैं नेचुरल टेंजेंट का टेबल लूंगा। यहां पे 10 ढूंढना है ना, 10 इनवर्स। तो हम क्या करेंगे, नेचुरल टेंजेंट का टेबल लेंगे। नेचुरल टेंजेंट का टेबल लेंगे, उसमें या दो पेज मिलेंगे। नेचुरल टेंजेंट के 2 पेज होते हैं। नेचुरल टेंजेंट के 2 पेज होते हैं। एक पेज 0 से लेके उसका जो एंड होता है वो होता है 44 तक। कहां तक होता है, 44 तक। जो फर्स्ट पेज होगा, नेचुरल टेंजेंट का फर्स्ट पेज होगा, वो 0 से लेके होगा 44 तक। अब बच्चों आप देखो, यहां पे देखो आप, ये लास्ट नीचे वाली लाइन है, 44 की नीचे वाली लाइन है। यहां पे आप देखोगे तो आपको पता लगेगा, यहां पॉइंट लिखा है, सिर्फ पॉइंट। और मैंने अभी बताया सिर्फ पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, आगे 0 है। आगे क्या है, 0.9657। फिर पीछे भी वही समझना है हमें, पीछे भी यही पॉइंट समझना है। तो 0.9691, तो पॉइंट के आगे क्या होगा, सिर्फ पॉइंट लिखने पे आगे क्या होता है, 0 होता है। यहाँ भी 0.9725, यहाँ भी 0.9759। ये सभी के आगे क्या है बच्चों, सभी के आगे 0 है, सभी के आगे 0 है। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, पॉइंट के आगे 0 नहीं, पॉइंट के आगे 1 चाहिए। तो ये 44 तक जो लास्ट लाइन है, वहां तक तो सभी के आगे क्या है, सभी के आगे जो एक पॉइंट है, वो पॉइंट के आगे क्या है, 0 है। सभी के आगे आप क्या लिख सकते हो, पॉइंट। और ये पॉइंट के आगे क्या है, 0। समझ में आ रहा है। तो मैं पेज टर्न करूंगा, पीछे देखूंगा। जैसे ही मैं दूसरे पेज में देखूंगा तो ऊपर 45 डिग्री से स्टार्ट होगा, 45 डिग्री से। देखो आप यहाँ पे देखो, 45 डिग्री से स्टार्ट हुआ। और यहाँ पहली बार पॉइंट के आगे 1 दिख रहा है बच्चों, पॉइंट के आगे क्या दिख रहा है, 1। तो आप पीछे क्या समझोगे, ये जो है ना, उसके पीछे वाली जो लाइन है, वो सभी के आगे आप क्या समझोगे, 1 पॉइंट समझोगे। क्या समझोगे, 1 पॉइंट। तो यहां भी क्या समझोगे, 1.0035। फिर यहां भी क्या समझोगे, 1.0070। यहां भी क्या समझोगे आप, 1.0105। यहां भी क्या समझोगे, 1.0141। सभी के आगे आप 1 पॉइंट समझोगे, सभी के आगे। तो यहां देखो, वो क्या करते हैं, ये लॉग टेबल वाले क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं, सभी के आगे नहीं लिखते, वो हमें समझना होता है। तो यहां पे 1.0355, 1.0392, 1.0428, 1.0464। नहीं, हमें तो ढूंढना है, हमें तो ये ढूंढना है, पॉइंट के आगे 1 है। तो हम पॉइंट के आगे 1 है, तो यहाँ पीछे वाले पेज में से, दूसरे पेज में से ढूंढना स्टार्ट करेंगे, दूसरे पेज में से। चलो याद रखना बच्चों, ये डिजिट याद रख लो, 1.1099। फिर से मैं बोल रहा हूं, 1.1099 हमें ये ढूंढना है, 1.1099, 1099 याद रखो, 1099, 1.1099 ये याद रखना है। चलो अब टेबल में ढूंढना स्टार्ट करो, टेबल में ढूंढना स्टार्ट करो। यहाँ पे देखो 1.1 है, हमें तो 1.1, ये तो 1.07, 1.07, 1.08, 1.09। नहीं, हमें जाना है
हमें जाना है, चलो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओके ये 1.1 आ गया, 1.1028। फिर ये क्या आया 1.1067। फिर इसके नीचे ओ ये तो बढ़ गया, ये तो ज़्यादा हो गया, ये तो बढ़ गया 1099 ढूंढना था, हमें क्या ढूंढना था 1.1099। ये 10 की जगह पे 11 चालू हो गया, तो नहीं पीछे जाओ, चलो पीछे जाओ, पीछे जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यस यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ आप, ये हमारा डेस्टिनेशन हुआ। आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है 1067 है, देखो क्या है यहाँ पे 1067। आगे क्या समझना है, 1 पॉइंट समझना है, 1.1067। यहाँ पे आगे नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूँ 1.1067। समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक मिनट, हाँ यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये जगह पे मैंने लिख दिया है, देखो 1.1067 ये लिख दिया मैंने, ओके ये जगह पे। चलो तो ये कहाँ पे मिल रहा है, इसका एड्रेस ढूंढो, चलो इसका एड्रेस ढूंढो 1.1067, इसका एड्रेस ढूंढो आप। लेफ्ट हैंड साइड जाओ, चलो लेफ्ट हैंड साइड जाओ, लेफ्ट हैंड साइड जाओ, लेफ्ट हैंड साइड जाओ, लेफ्ट हैंड साइड जाओ। कहाँ पे मिला, 47 पे मिला, ये 47 पे मिला, देखो आप 47 पे, ये यहाँ पे मिला 47 पे। 47 पे आप जाओगे ना इस तरह से पीछे, ये जगह पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ये बॉक्स। फिर इसके ऊपर देखो, चलो इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर कौन सा एड्रेस है, 54 है, इसके ऊपर क्या है 54 है। समझ में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 47 था, ऊपर 54 है। चलो तो पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे देखो मुझे क्या मिल गया है, मुझे यहाँ पे मिल गया है 1.1067 ये मिल गया है, और उसका एड्रेस क्या था 47 डिग्री, और ऊपर क्या था 54 मिनट। तो ये जो बॉक्स था उसका एड्रेस क्या था 47 डिग्री 54 मिनट इसका एड्रेस था। चलो इसमें मैं क्या ऐड करूं जिससे मुझे ये मिल जाए, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो 1.1099 मिल जाए, मैं क्या ऐड करूं। तो आप बोलोगे सर 32 ऐड कर दोगे ना, यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे 32 ऐड कर दोगे, यहाँ पे सिर्फ 32, तो मुझे ये मिल जाएगा। ओके 32 ऐड करने हैं मुझे, तो चलो मैं मीन डिफरेंस में ढूंढूंगा 32 को मैं मीन डिफरेंस में ढूंढूंगा। देखो बच्चों 32 जो मुझे ऐड करने हैं वो मैं यहाँ पे ढूंढूंगा। तो यहाँ पे क्या, यही लाइन में, यही आगे लाइन में, हमें ये लाइन में ही देखना होगा, ये लाइन में ही देखना होगा। तो पहले क्या आया, देखो पहले 6 आया, नहीं चलेगा, 13 नहीं चलेगा, 19 ये भी नहीं चलेगा, 25 नहीं चलेगा, अरे वाह 32 एग्जिट आ गया, 32 एग्जिट आ गया। तो 32 कहाँ पे, ऊपर देखो कहाँ पे 32, 5 के मिन डिफरेंस में, 5 में। समझ में आ रहा है, ये 5 के मिन डिफरेंस में है। तो ये जो 5 आया वो 5 में ले लूंगा, वो 5 में लेके इसके अंदर ऐड कर दूंगा। ये जो था ना 47, ये जो अभी आपको मिला था 47 54, ये जो मिला था ना एड्रेस 47 54, ये जो एड्रेस मिला था 47 54, इसके अंदर 5 मिनट ऐड कर दो, इसके अंदर क्या 5 मिनट ऐड कर दो, तो आपको मिलेगा 47 59। ये आपका थीटा हो गया, ये आंसर हो गया आपका 47 डिग्री और 59 मिनट, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका आंसर। तो चलो मैं आपको अब
प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आप थोड़ी प्रैक्टिस करो जिससे आपको ये ग्रिप आ जाए, थोड़ी ग्रिप आ जाए। ओके, तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। चलो आप यहाँ पे थीटा ढूंढ के ट्राई करना। टेन थीटा इक्वल्स टू मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 14 डिवाइड बाई 15। चलो यहाँ पे थीटा ढूंढना होगा। उसी तरह से दूसरा सम टेन थीटा इक्वल्स टू 34 डिवाइड बाई 30। चलो ये ढूंढना होगा, इसका थीटा ढूंढना होगा। फिर तीसरा सम टेन थीटा इक्वल्स टू √19 अपॉन 5। आप क्या करोगे पता है, √19 को कैलकुलेटर में जो भी मिलेगी वैल्यू, वो वैल्यू लिखोगे और नीचे 5 लिख दोगे, फिर उसका सिंप्लीफिकेशन करोगे। बहुत इजी है ये। यहाँ भी आप ढूंढोगे थीटा। ओके, फिर इसके बाद नंबर 4 पे है टेन थीटा इक्वल्स टू 97 डिवाइड बाई 95। यहाँ भी आप ढूंढोगे थीटा। चलो ये 4 सम मैंने दिए हैं, चारों के आंसर आप निकालो। चारों के आंसर यहाँ पे मैंने 4 सम आपको दिए हैं। ओके, चारों के आंसर आप ढूंढो सेम मेथड से। और अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर से लेक्चर देखो, एक बार लेक्चर देखो, दूसरी बार लेक्चर देखो, तीसरी बार लेक्चर देखो। जब भी लेक्चर देखो तब साथ में ये नेचुरल टेंजेंट का टेबल हाथ में रखो और जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे ये टेबल में से देख देख के आप बुक में लिखते जाओ। आप एक रफ बुक साइड में रखो, मैंने जैसे पढ़ाया वैसे पहले इसमें देखो और फिर से वो बुक में लिखो। मैंने आपको यहाँ पे 3 सम करवाए, 4 होमवर्क में दिए। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर स्टूडेंट।